तो दोस्तों देखिए, ये कक्षा 10 गणित यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूले हैं इसमें, जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। इस चैप्टर के ये 3 फार्मूले जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला फार्मूला ये है कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। दूसरा ये वाला फार्मूला है, ये रेखाएं समपाती हो सकती हैं। और तीसरा दोस्तों कि रेखाएं समांतर हो सकती हैं। ये फार्मूला, चलिए मैं इसको लिख करके दिखा देता हूँ अलग करके कि ये कैसे फार्मूला आ सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। इसका मतलब ये है कि रेखाएं अद्वितीय हल हैं। जब रेखाएं जो हैं अद्वितीय हल होती हैं, जब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, इसके लिए फार्मूला जो होता है, पहला फार्मूला दोस्तों ये है, पहला फार्मूला कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद करती हों या फिर दोस्तों एक अद्वितीय हल हो, एक अद्वितीय हल हो, तब फार्मूला होता है दोस्तों, ये होता है a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 के। ये फार्मूला पहला है। दूसरा दोस्तों ये है कि रेखाएं जब समपाती हों। दूसरा फार्मूला ये कहता है इसमें दोस्तों, देखिए दूसरा फार्मूला ये है कि रेखाएं समपाती हों, या फिर अनेक हल हों, या अपरिमित रूप से अनेक हल हों, अपरिमित रूप से अनेक हल हों। तब दोस्तों फार्मूला होता है, तो दोस्तों यह फार्मूला होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। यह फार्मूला होता है। जब अब तीसरा फार्मूला ये है दोस्तों, तीसरा ये है कि रेखाएं समांतर हों। जब रेखाएं समांतर हों, जब रेखाएं समांतर हों या कोई हल ना हो, या कोई हल ना हो, तब ये फार्मूला हो दोस्तों कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं होता है c1 बटा c2 के। तो दोस्तों ये फार्मूला हो जाता है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं होता है c1 बटा c2 के। तो ये तीसरे चैप्टर से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से ये तीनों फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।